नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुदर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। किसान आंदोलन मामले में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में प्रारंभिक हलफनामा दाखिल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कड़े रुख के बाद केंद्र ने कोर्ट से कहा कि प्रदर्शनकारियों की गलत धारणा को दूर करने की जरूरत है। कृषि मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि प्रदर्शनकारियों में ये गलत धारणा है कि केंद्र सरकार और संसद ने कभी भी किसी भी समिति द्वारा परामर्श प्रक्रिया का पालन करते हुए मुद्दों की जांच नहीं की है। इसके साथ ही हलफनामे में ये भी कहा गया कि कानून 2 दशकों के विचार विमर्श का परिणाम है। कृषि कानून से किसान खुश है कि उन्हें अपनी फसल बेचने के लिए मौजूदा विकल्प के साथ एक अतिरिक्त विकल्प से भी दिया गया है। इससे साफ है कि किसानों का कोई भी निहित अधिकार इस कानून के जरिए छीना नहीं जा रहा है। इसके साथ ही कहा गया कि केंद्र सरकार ने किसानों के साथ जुड़ने की पूरी कोशिश की है और किसी भी प्रयास में कमी नहीं है। इससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान इस बात की तरफ इशारा किया गया कि इस मामले को लेकर कोर्ट आज अपना फैसला सुना सकती है। इस बारे में न्यायालय की वेबसाइट पर सूचना भी दी गई है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि कोर्ट किसानों के मुद्दों पर अलग अलग हिस्सों में आदेश पारित कर सकती है। कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की पहली खेप मंगलवार सुबह पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई। इससे पहले पूजा भी की गई। पुणे एयरपोर्ट पर वैक्सीन के 478 बॉक्स देश के 13 शहरों में पहुंचाए जाएंगे। 34 बॉक्स लेकर पहली फ्लाइट दिल्ली पहुंच चुकी है। उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि पुणे से एयर इंडिया, स्पाइस जेट, गो एयर और इंडियो एयरलाइंस की 9 फ्लाइट से वैक्सीन के 56 लाख डोज अलग अलग शहरों में भेजे जा रहे हैं। ये शहर दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, गुवाहाटी, शिलोंग, अहमदाबाद, हैदराबाद, विजयवाड़ा, भुवनेश्वर, पटना, बेंगलुरु, लखनऊ और चंडीगढ़ है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज स्वामी विवेकानंद जयंती पर उन्हें नमन करते हुए उनके आदर्शों को आत्मसात करने का आह्वान किया है। उन्होंने स्वामी विवेकानंद को स्मरण करते हुए उनकी शिक्षाओं से प्रेरणा लेने का आह्वान किया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि सुदूर देशों में भारतीय और भारतीयता संस्कृति का ध्वज फहराने वाले स्वामी विवेकानंद का संपूर्ण जीवन ही प्रेरणादायक रहा है। उन्होंने स्वामी विवेकानंद द्वारा युवाओं को दिए संदेश उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि मंजिल नहीं मिल जाए का स्मरण दिलाते हुए उनके आदर्शों का आत्मसात करने का आह्वान किया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने स्वामी विवेकानंद द्वारा विचारों पर ध्यान देने के आदर्श की चर्चा करते हुए कहा कि व्यक्ति जो भी सोचता है वैसा ही बन जाता है। उन्होंने कहा कि स्वामी जी द्वारा शब्दों का प्रयोग सोच समझकर करने, भारतीय संस्कृति के उज्जवल पक्षों के प्रयास, नैतिकता आदि के दिए संदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने कि उनके समय में थे। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद के संदेशों को आत्मसात करके ही हम अपना और देश का विकास कर सकते हैं। बर्ड फ्लू ने आधे राजस्थान को चपेट में ले लिया है। सोमवार को टोंक और करौली में भी वायरस की पुष्टि हुई। अब 33 में से 15 जिले बर्ड फ्लू से प्रभावित है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में 262 कौओं की मौत हुई है। अब तक 2551 कौए, 189 मोर, 190 कबूतर, 391 अन्य पक्षियों की मौत हो चुकी है। जयपुर के रामनिवास बाग स्थित चिड़ियाघर में दुर्लभ प्रजाति के ब्लैक स्टॉक सहित 4 कॉमन डक मृत मिले हैं। कुछ पक्षी बीमार है। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन मोहनलाल मीना ने बताया कि सैंपल भोपाल भेजे गए हैं। जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बीकानेर, चित्तौड़, पाली, बारां, कोटा, बांसवाड़ा, सिरोही, प्रतापगढ़ में पहले ही वायरस मिल चुका है। दिल्ली, महाराष्ट्र और उत्तराखंड में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। अब ये 10 राज्यों में फैल चुका है। दिल्ली में प्रोसेस्ड और पैकेज चिकन पर पाबंदी लगा दी गई है। पीएम मोदी ने राज्यों में सतर्कता बरतने को कहा है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई टीम इंडिया को 15 जनवरी से ब्रिस्बेन में होने वाले चौथा और आखिरी टेस्ट खेलना है। इससे पहले ही प्लेइंग 11 को लेकर ही मुश्किलें खड़ी हो गई है। जसप्रीत बुमराह 8वें ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस दौरे पर चोटिल होने की वजह से बाहर हो गए हैं। बिहारी और जडेजा पहले ही ब्रिस्बेन टेस्ट से बाहर हो चुके हैं। बुमराह की जगह टी नटराजन और जडेजा की जगह शार्दुल ठाकुर को टीम में शामिल किया जा सकता है। वहीं ऋषभ पंत भी बाएं कोहनी में चोट लगने के कारण टीम से बाहर हो चुके हैं। इस वजह से उन्हें एक स्पेशलिस्ट बल्लेबाज के तौर पर शामिल किया जा सकता है। बुमराह की जगह नटराजन टीम में शामिल किए जा सकते हैं। ऐसा हुआ तो वे अपना डेब्यू टेस्ट खेलेंगे। फिलहाल इन खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए मरुदर बुलेटिन। नमस्कार।